दोस्तों वैसे तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। इन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के कई प्रयास किए गए, पर कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। वैसे तो भारत में अनेकों अनसुलझे रहस्य हैं, पर आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ प्रमुख रहस्यों के बारे में बताऊंगा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है केरल का श्री पद्मनाभम स्वामी मंदिर। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके तहखानों में लाखों टन सोना और बेशकीमती आभूषण छिपे हुए हैं। ऐसे ही पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 तहखानों में लाखों टन सोना दबा हुआ है। इस मंदिर के 6 तहखानों में से 1 लाख करोड़ का खजाना तो निकाल लिया गया है, लेकिन 7वें तहखाने को खोलने पर वहां के राज परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर रोक लगा रखी है। कहा जाता है कि उस मंदिर का दरवाज़ा अगर खोला गया तो दुनिया में तबाही आ जाएगी। ये आज तक एक रहस्य ही है कि आखिर क्या है उस तहखाने में जिसे खोलने से तबाही आ जाएगी। कहते हैं कि वो दरवाज़ा किसी विशेष मंत्र से बंद है और उसी मंत्र के द्वारा ही खुलेगा। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है वृंदावन के निधिवन परिसर का रंग महल। कहा जाता है कि वृंदावन का रंग महल अपने आप ही खुलता और बंद हो जाता है, और रंग महल में भगवान श्री कृष्ण रात में शयन करने आते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद के तौर पर माखन मिश्री रोजाना रखा जाता है और सोने के लिए पलंग भी लगाया जाता है। सुबह जब आप इस मंदिर के अंदर का दृश्य देखेंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या ये कोई सपना है या हकीकत, क्योंकि मंदिर में लगे बिस्तर को देखने से साफ पता चलता है कि रात में कोई यहाँ पर सोया है और प्रसाद भी ग्रहण कर चुका है। इतना ही नहीं, अंधेरा होने पर इस मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर के पुजारी अंधेरा होने से पहले ही प्रसाद और पलंग की व्यवस्था करके चले जाते हैं, और रात के समय यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। इंसान तो दूर की बात है, पशु पक्षी भी यहाँ से रात होते ही चले जाते हैं, और अगर गलती से भी यहाँ कोई रुक गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। पर इसके पीछे का सच और रहस्य क्या है, ये आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है अश्वत्थामा का। महाभारत के अश्वत्थामा को तो आप जानते ही होंगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर जीवित स्वरूप में मौजूद हैं। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अपने पिता की मौत का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक गलती भारी पड़ गई, और कृष्ण जी ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया, और पिछले करीब 5000 वर्षों से अश्वत्थामा धरती पर भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। कहा जाता है इस किले में स्थित शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। वहाँ के निवासी अश्वत्थामा से जुड़ी कई कहानियाँ सुनाते हैं। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। इसके अलावा कहा जाता है कि वे पूजा से पहले किले में स्थित तालाब में नहाते भी हैं। बुरहानपुर के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का उल्लेख मिलता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है समुद्र के नीचे बसी द्वारका नगरी का। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी कि द्वारिका का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इससे जुड़े रहस्य भी कई हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके द्वारा बसाई गई यह नगरी समुद्र में डूब गई थी, और आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। पर प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि यह क्या है, क्योंकि विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। काफ़ी समय से यहाँ जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। साल 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें नौसेना भी काफ़ी मदद की। इसी दौरान समुद्र की गहराई में बड़ी मात्रा में कटे छटे पत्थर मिले, और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्र किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि ये वही श्री कृष्ण के द्वारा बसाई द्वारिका है या नहीं। और आज भी वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में छुपे इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे रहस्यमयी पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि यह पर्वत अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र है। यह पर्वत पिरामिड नुमा आकार का है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब धरती की नाभि या आकाशीय और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं।
रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह केंद्र है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है इस पर्वत पर येती यानी हिम मानव और भूतों और योगियों को देखा गया है जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।